हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। मैं राज सर आज आपको अकाउंटेंसी क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेज़र, वो आज हम लोग इसको डिस्कशंस करेंगे। जर्नल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। जर्नल क्या होता था ये मैंने आपको समझाया था। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेज़र। तो आज लेजर का ये पार्ट 1 है, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं, इसके बारे में, लेजर के बारे में थोड़ा बेसिक्स और इसका थ्योरी में आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी कल के क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी फिर देखेंगे। तो सवाल है कि सर ये लेजर होता क्या है, लेजर कहते किसको हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर होता क्या, लेजर कहते किसको हैं, तो लेजर पे आने के पहले मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि जर्नल होता क्या है। तो अगर आपसे कभी कोई अगर पूछे कि जर्नल होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जब कभी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की कॉपी में, जब कभी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की कॉपी में हम रफली तरीके से लिख कर रखेंगे, उसको कहते थे हम लोग जर्नल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे जर्नल। और जर्नल में कितने कॉलम होते थे? जर्नल में 5 कॉलम होते थे। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। तो जर्नल क्या होता था? जर्नल होता था कि जब कभी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की कॉपी में अगर हमने क्या किया, रफली तरीके से लिख कर रखा, वो कहलाता था जर्नल। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास कोई कॉपी हो और इस कॉपी में हम क्या करें, आप कॉलेज जाओ और कॉलेज जाने के बाद एक ही कॉपी में सब कुछ लिख कर रखो। यानी कि इसी में आप अकाउंट्स भी लिख कर रखो, इसी में आप बीएसटी भी लिख कर रखो, इसी में आप इकोनॉमिक्स भी लिख कर रखो, इसी में आप इंग्लिश भी लिख कर रखो, इसी में आप हिंदी भी लिख कर रखो। अगर सब कुछ एक ही कॉपी में लिख कर रखोगे, उसको बोलेंगे हम लोग रफ कॉपी। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक प्रकार का रफ कॉपी होता है। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक प्रकार का रफ कॉपी होता है। लेकिन रफ कॉपी रहने से क्या दिक्कत होगी आपको? जब आपका एग्जाम का समय आएगा, एग्जाम का समय आएगा, एग्जाम के समय में अगर कल के दिन में अगर आपका अकाउंट्स का पेपर अगर रहेगा, तो पूरे के पूरे रफ कॉपी में आपको खोजना पड़ेगा, पेज पलटाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा अकाउंट्स का डेटा लिखा हुआ है। तो फिर वहां पे आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बर्बाद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉलेज में जाने के बाद, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, कोचिंग में जाने के बाद, जब हमने उसको रफली तरीके से लिख कर रखा, रफ कॉपी में जब मैंने उसको लिख कर रखा, फिर घर पे आकर जब मैंने उसको फेयर कर लिया, तो वही क्या बन गया? वो बन गया आपका कौन सा कॉपी? वो आपका बन गया फेयर कॉपी। और वही क्या हुआ? तो वही एक प्रकार का हुआ आपका लेजर। यानी कि रफ से क्या किया, रफ कॉपी से क्या किया आपने? फेयर कर लिया। अकाउंट्स का अलग, बीएसटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। तो अलग अलग कर लेना ही क्या कहलाएगा? अलग अलग कर लेना ही कहलाएगा लेजर। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका लेजर। वो क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में हम क्या करें, मेरे इंस्टीट्यूट में हम क्या करें कि तो हम क्या करें, तो रजिस्टर, अगर एक ही रजिस्टर अगर रखें और उस एक ही रजिस्टर में हम क्या करें, तो हम उसमें अटेंडेंस का रजिस्टर भी बना कर रखें। हम क्या करें, एक ही रजिस्टर में, एक ही कॉपी में हम क्या करें, तो अटेंडेंस का रजिस्टर भी बना के रखें। किस स्टूडेंट से कितना पेमेंट हमको मिला, वो भी इसी कॉपी में लिख कर रखें। ठीक है ना? और इसके अलावा अटेंडेंस का हो गया, इसके अलावा पैसा आने का रजिस्टर हो गया, मतलब फिर इसके अलावा क्या चीज़ का, तो मनी रिसीव का रजिस्टर हो गया, है ना? खर्चे का, जितना हम खर्च करेंगे सारा खर्चा, जब सब एक ही रजिस्टर में लिख कर रख रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है आपका एक तरीके से रफ कॉपी, मतलब जर्नल का एग्जाम्पल। इससे क्या होगा? इससे दिक्कतें होगी, हमको मिलाने में, देखने में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि अलग अलग कॉपी बना कर रखते हैं कि पैसा जिस बच्चे से आए उसको अलग कॉपी में लिख कर रखो। खर्चे का जितना सारा, ऑफिस में जितना सारा खर्चा होगा, इंस्टीट्यूट में जितना सारा खर्चा होगा, उसको एक अलग कॉपी में लिख कर रखो। बच्चा कितना आया, बच्चा कितना गया, क्या करो, उसको अलग कॉपी में लिख कर रखो। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग फेयर कॉपी, यानी कि एक प्रकार से लेजर हुआ। क्या हो गया? वो लेजर हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं अगर आपको और समझाऊं, जैसे सपोज करो
सपोज करो कि आपके पॉकेट में कैश भी रखा हुआ उसी पॉकेट में, कॉइन भी रखा हुआ उसी पॉकेट में, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी रखा हुआ उसी पॉकेट में, तो बहुत दिक्कत होगा फिर आपको। उससे क्या होगा, तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो आप क्या करते हैं कि कैश अलग पॉकेट में रख लिया आपने, कॉइन अलग पॉकेट में रख लिया आपने, कार्ड अलग पॉकेट में रख लिया आपने, तो ये फिर आसान हो गया। तो ये अलग अलग पॉकेट में जो रख रहे हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लेजर का एग्जाम्पल। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लेजर का एग्जाम्पल। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लेजर का एग्जाम्पल। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपका व्हाट्सअप, व्हाट्सएप में हर इंसान का अलग अलग चैट होता है। जैसे जैसे आपका राम का अगर कोई चैट आया तो वो राम के चैट में रहेगा, सौरभ का चैट अगर है तो सौरभ के चैट में रहेगा। मतलब जो अलग अलग लोग रहेंगे सबका अलग अलग चैट। अब सब एक ही साथ में आपका व्हाट्सएप में वैसा कॉन्फ़िगरेशन रहे कि मैसेज आए बस एक तरफ से पीडीएफ की तरह वो लिखा हुआ स्टार्ट आए सबका, तो आपको कितना दिक्कत होगा कि अच्छा ये सौरभ ने भेजा था, ये राम ने भेजा था, ये पंकज ने भेजा था, ये सुमिता ने भेजा था, सुमित ने भेजा था, कितना दिक्कत होगा आपको। तो वहां पे क्या होता है, आप देखेंगे व्हाट्सएप में सब अलग अलग सबके नाम से चैट आता है कि राम ने भेजा, राम का राम के नाम में चैट रहेगा, सौरभ का सौरभ के नाम में रहेगा, पंकज का पंकज के नाम में रहेगा। तो वो जो अलग अलग जो होता है सबका, उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। आप पहचान पाते कि अच्छा ये चैट किसका, ये चैट किसका, ये चैट किसका। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया लेजर का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल, लेजर का एग्जाम्पल। जैसे जितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे, अगर आपके घरों में अगर सारा कुछ अगर एक ही डब्बे में अगर रख दिया जाए, अगर मम्मी क्या करे, मम्मी बोले क्या कि सारा का सारा चीज एक ही डब्बे में रख देते हैं अगर हम, यानी कि शुगर भी एक ही डब्बे में, नमक भी एक ही डब्बे में, दाल भी एक ही डब्बे में, चावल भी एक ही डब्बे में, सब कुछ एक ही डब्बे में रख देंगे अगर, तो कितना दिक्कत होगा फिर इससे आपको। तो हम लोग क्या करते हैं किचन में, आप लोग क्या करते हैं किचन में, किचन में अलग अलग डिब्बी अलग अलग डब्बा होता है ना, कि दाल इस वाले डब्बी में रहेगा, तो नमक इस वाले डब्बे में या डिब्बी में रहेगा, तो दाल इस वाले डब्बे में रहेगा, घी इस वाले डब्बे में रहेगा, तेल इस वाले डब्बे में रहेगा। तो वो जो आप अलग अलग जो रख रहे हैं, तो वो अलग अलग रखना किसका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हो गया लेजर का। किसका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हो गया आपका लेजर का एग्जाम्पल। ध्यान रखना आपको, किसका एग्जाम्पल हो गया, तो वो लेजर का एग्जाम्पल हो गया। तो आई थिंक कि लेजर आपको समझ में आया होगा। लेजर को हिंदी में कहते हैं खाता बही। लेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, खाता बही। जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, सपोज करो कि मेरे बिजनेस में मेरा कस्टमर जो है तो 25 कस्टमर हो अगर। अब 25 कस्टमर का सब का ट्रांजैक्शन अगर हम लोग सिर्फ लिखते हुए चल जाते थे जर्नल की तरह अगर, और अगर आपका ऑनर अगर आए, जैसे आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पे काम कर रहे हो और जितना सारा कस्टमर आ रहा, सब कस्टमर को बस एक ही कॉपी में, इसी कॉपी में जब जिससे पैसा आया जिससे पैसा गया सबको एक ही कॉपी में लिख कर रख रहे हो आप, एक लाइन से डेट बाय डेट, डेली डेली आप इसको लिख कर रख रहे हो। अब अगर आपका ऑनर अगर आ जाए आपके पास में, और ऑनर अगर आपको कहे कि बताओ तो पंकज से कितना पैसा लेना है हमको, पंकज आपका कोई कस्टमर हो बिजनेस का, और आपका ऑनर अगर आके ये बात अगर कहे कि बताओ तो पंकज से कितना पैसा लेना है, बताओ तो राजू को कितना पैसा देना है, तो फिर वहां पे क्या होगा, तब आप बोलोगे क्या कि सर आप बैठो, आप ऑनर को पहले बिठाओगे और पूरे के पूरे कॉपी में से क्या करोगे, पहले पंकज का नाम चेक करोगे कि पंकज को कब मैंने सामान बेचा था। पूरा पन्ना पूरा पेज आपको पलटा पलटा के जब जब आपने पंकज को पूरे महीने में सामान बेचा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करके पता चला कि पूरे महीने में पंकज को आपने 10 लाख रुपए का सामान बेचा। इसके अलावा फिर से क्या करना होगा, फिर पन्ना पलटाना होगा, पेज पलटाना होगा आपको, और चेक करना होगा कि अच्छा पंकज ने हमको कब कब पैसा चुकाया। तो पूरे महीने भर का जब कॉपी आप देख लेंगे, रफ कॉपी देख लेंगे, जर्नल जब आप देख लेंगे, तब पता चलेगा क्या कि पंकज ने हमको पैसा चुकाया 7 लाख रुपया। यानी कि इस कॉपी को देख के, रफ कॉपी को देखकर, जर्नल को देखकर आपको ये पता चला कि आपने पूरे महीने में कितने का सामान बेचा था, उसको 10 लाख रुपए का सामान बेचा। फिर से पन्ना पलटाया आपने, फिर पूरा का पूरा चेक किया कहाँ कहाँ कब कब उसने पैसा चुकाया, सबको नोट किया, फिर आपने सबको सम किया, सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद फिर पता चला आपको कि अच्छा उसने हमको 7 लाख रुपए चुका दिया है। तो आप ऑनर को तब बता पाओगे कि सर 10 लाख रुपए का सामान बेचा था हमने उसको, और 7 लाख रुपए उसने चुका दिया। इसका मतलब हुआ कि वो हम लोगों को कितना पैसा चुकाएगा, तो 3 लाख रुपए और चुकाएगा। अब
एक इंसान के बारे में बताने के लिए आप ऑनर को 10 से लेकर 15 मिनट आधा घंटा आप वेट करवा रहे हो। ऑनर आपको अपने काम पे एज ए अकाउंटेंट रखेगा या फिर भगा देगा? वो आपको क्या करेगा? वो भगा देगा आपको, बोलेगा एक छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए, एक छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? इतना लंबे समय तक हमको इंतजार करवा रहे हो, तब तो फिर आप बहुत काम स्लो करते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग एट ए ग्लांस एक बार में अगर उसको ये बात बता दें, अगर हम लोग कि पंकज से कितना लेना है, सौरभ से कितना लेना है, सुमित से कितना पैसा लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ता है लेजर। लेजर जब आप बना देंगे ना, तो सब उसका डेटा एक कॉपी में एक जगह पे लिख कर रखा चल जाता है। और क्या करते हैं, तो उसका निकाल लेते हैं हम लोग बैलेंस सीडी। सीडी जैसे ही निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या कि अच्छा उससे इतना पैसा लेना है। तो इससे लेजर बनाने का फायदा क्या होता है? लेजर बनाने का फायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि हमको किससे कब कितना पैसा लेना और किसको कितना पैसा देना है। किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना, ये बात किससे पता चलेगा आपको? तो ये बात पता चलेगा आपको लेजर से। तो लेजर एक प्रकार का क्या हुआ? लेजर अगर समराइज करें तो जर्नल एक प्रकार का रफ कॉपी हो गया, और लेजर क्या हो गया? लेजर आपका हो गया फेयर कॉपी। लेजर के बारे में बुक वाले ने क्या कहा, आप पढ़ो अगर, तो आपको कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या कह रहा है आपको कह रहा है यहां पे, आपको कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सिस्टमेटिक वे में हम लोग क्या करते हैं, डेट बाय डेट उसको जर्नल में लिख कर रखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि दीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जर्नली, मतलब जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका लेजर। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सिडी बुक का मतलब क्या होता है, सहायक बुक। सब्सिडी बुक का मतलब क्या होता है? तो सहायक बुक। तो एक होता है सब्सिडरी बुक और एक होता है आपका लेजर। एक क्या होता है? एक होता है आपका लेजर। बाकी फिर लेजर के बारे में आपको डिफरेंसेस कहाँ पे बोला है? तो यहाँ पे आपको बोला है, क्या बोला है लेजर के बारे में? लेजर के बारे में बोला है कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर क्या है? लेजर किसी भी बिजनेस का प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आगे क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ये क्या है? ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक फाइनल एंट्री है वो। इसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड which contain all the accounts, that is assets, liabilities, capital, revenue, expenses। आप क्या करते हैं? सबका सेपरेट, सबका अलग अलग, सबका क्या करते हैं? तो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेते हैं। जैसे कैश का अलग, बैंक का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, खर्चे का अलग, आमदनी का अलग, इनकम का अलग, लॉसेस का अलग, सबका क्या करते हैं? तो सबका आप अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है ना? वही बात आपको यहाँ पे कह रहा है। इसके अलावा ये लेजर वर्ड कहाँ से आया? तो लैटिन वर्ड है ना? यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि लेजर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लेजर। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें कही जा रही हैं। तो आप इसको देखो, अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं लेजर के संबंध में। इसके अलावा क्या कह रहा है आपको? लेजर का क्या महत्व है? लेजर का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। क्या कह रहा है कि इट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस in form of assets, liabilities, expenses and income account। आगे कह रहा है कि the ultimate object of bookkeeping is to ascertain with the least trouble what is the amount owed to the supplier, what is the amount receivable from the customer and so on। In the process of posting information collected is, यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन द पोस्टिंग ऑफ द, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेप्टर्स, क्रेडिटर्स टू गेट द रेडी रिजल्ट। इस तरीके से इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं कह रही है। इसके अलावा लेजर के ही माध्यम से क्या करते हैं? तो लेजर के ही माध्यम से आगे क्या बनता है? तो इसके माध्यम से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो वही बात आपको यहाँ पे कह रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस।
लेजर क्यों जरूरी है? क्योंकि लेजर के माध्यम से क्या पता चलेगा आपको, क्या बनाया जाएगा? लेजर के माध्यम से ही बनाया जाता है आपका ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट, ये आपको कह रहा है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस कैन बी easily know with the help of various types of assets and liabilities। इससे आपको ये भी पता चलेगा आपके आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, इसके आधार पे हम लोग इसके मदद मतलब इसका मदद लेके आगे फिर हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशंस जानने में भी फिर मदद मिलता है हम लोगों को। यही बात आपको कह रहा है। इस तरीके से आगे कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शो बाय द different ledger account। Ledger can be used as a control tool। It is show account of the various expenses with the balances। मतलब अलग अलग प्रकार का एक्सपेंसेस वगैरह जो कैटेगराइज करते हैं, खर्चा, आमदनी, इनकम, गेन, सब अलग अलग आपको पता चल जाता है इसके माध्यम से। एक चीज और ध्यान रखना है कि लेजर बनाने में बेसिकली कितना प्रोसेस होता है, तो 3 प्रोसेस होता है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है पोस्टिंग, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टोटलिंग, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बैलेंसिंग। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है आप लोगों से कि लेजर में कुल मिला के कितने प्रोसेस होते हैं, तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग किसको बोलेंगे? तो जनरल से डेटा उठाना, लेजर में ला के रखना, वो कहलाता है पोस्टिंग। फिर होता है टोटलिंग, फिर होता है बैलेंसिंग। ये हम लोग देखेंगे भी कल के प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है ना? प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो इस तरीके से लेजर को मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि लेजर आप लोगों को इजी वे में मैंने समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको लेक्चर अगर समझ में आया हो और अगर आपको लगा हो कि लेजर में अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछना मेरे से कमेंट में। मैं आपको और इसको इजी वे में और भी ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैंने आपको विथ एग्जाम्पल और कई सारा एग्जाम्पल मैंने देकर आपको लेजर को इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।